हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये भी जब अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं। लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस सदन में कि उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होंगे। सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छी मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास। 6 सिटी में हमारी मेट्रो का संचालन हो रहा है। प्रदेश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। देश के अंदर आज के दिन पर हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारा है। प्रदेश के अंदर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हम पूरा कर चुके हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब तहसील मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की। सरकार ने इसके साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार घोषणा कर दी है। हर गांव को 250 की आबादी के हर मजरे को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार जोड़ने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नई कनेक्टिविटी के लिए भी भविष्य के उत्तर प्रदेश को, जो भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, अपनी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के तय किया कि प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाना। गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली होते हुए, सोनभद्र होते हुए शक्तिनगर तक ले जाना। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ना। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ना। ये सभी कार्यक्रमों को हम लोगों ने वहां पे निर्णय लिया है। इस पर सरकार ने घोषणा भी की है। बजट में इसके प्रावधान है, बजट में चर्चा होगी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और प्रयागराज में नैनी सिग्नेचर ब्रिज के पास एक नए ब्रिज के निर्माण और शास्त्री ब्रिज के पैरेलल एक नए ब्रिज के निर्माण के कार्यक्रम को, जिससे कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाया जा सके और आगामी कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भव्यता के साथ प्रयागराज पे हो सके, इसके लिए व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। क्या आपका पीडीए ढोंग नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम पे? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो कालकलवित होने वाले बच्चे थे, आपके लिए जातिवादी हो, जाति उसके दायरे में मान सकते हैं आप। आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यकों को तो आप अपना वोट बैंक मानते थे। वे भी बच्चे कालकलवित होते थे। आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा। हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, प्रदेश की संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमने माना ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इसको हर हाल में बचाना है। आज परिणाम है वो जीवित हो गया है।
आज जीवित है। महोदय, वर्ष देश की आजादी के बाद संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य स्मृता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। सरकार बजट में उनके लिए घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी यह वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वह काशी में संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि को, चीर गोवर्धन को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, महर्षि वाल्मीकि के पावन साधना स्थली लालापुर को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, या फिर संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली राजापुर को एक भव्य स्वरूप देने का कार्य, ये सभी हमारी सरकार ने इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और ऐसे ही हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यह वर्ष इस बात के लिए भी गौरवान्वित है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी यही वर्ष चल रहा है। 9 अगस्त 2024 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा है। 1924 में 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन को चुनौती दी थी और उस समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो शंखनाद किया था उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर है और उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्होंने जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये इनको फालतू लगता है। वह लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वहां कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाए तो इनको एक फालतू पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाए तो इनको पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती, तो इनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है।
200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ीकरण हुआ, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की यह सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे।